नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं कई वीडियो, लगभग 15 वीडियो छंद का लेकर आ चुका हूं और मैं सोचता हूं कि आपको एक सारांश उसका दे सकूं। एक वीडियो में सारे के सारे छंद अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको दे सकूं। उन छंदों में अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, भुजंग, प्रयात, वसंत, तिलका, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित, सर्गधरा, आर्या आदि छंद हैं। तो आइए हम शुरुआत करने से पहले हम सब एक वीडियो में सारे के सारे छंद आ जाएंगे मित्रों। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा इसकी भूमिका देखना होगा। पादौ तो वेदस्य, अर्थात छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पाद या पैर कहा जाता है। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता या प्रवर्तक माना जाता है, अतः इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इनका जन्म मित्रों 600 ईसा पूर्व माना जाता है तथा इन्हें पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो हैं अष्टाध्यायी वाले, महर्षि पाणिनि का अनुज माना जाता है, छोटा भाई माना जाता है। इसका लक्षण है मित्रों, चित्ताह्लादकम छंदः, छंदयति आह्लादयति इति छंदः। छंद मित्रों दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक और दूसरा लौकिक छंद। वेदों में प्रयोग के लिए या वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त वैदिक छंद तथा लौकिक संस्कृत में प्रयोग के लिए लौकिक छंद कहा जाता है। तो ये तो रही छोटी सी भूमिका मित्रों, और आइए देखते हैं। आपको मैंने बता दिया कि लौकिक छंद कौन कौन से हैं, आर्या को छोड़कर। बाकी हमने जो अभी आपको अनुष्टुप आदि, इंद्रवज्रा, ये सब बताए हैं, वो सब आर्या भी लौकिक छंद ही है, लेकिन वो बाकी वर्णिक हैं, ये मात्रिक है। आर्या छंद मात्रिक छंद है और बाकी वर्णिक हैं। तो सबसे पहले आइए मेरे मित्रों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला छंद हम लेके आते हैं अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद है ना, अनुष्टुप छंद को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका लक्षणार्थ इस प्रकार है। जिस छंद के चारों चरणों में मित्रों, जिस छंद के चारों चरणों में पांचवा लघु वर्ण, छठा अक्षर लघु, छठा अक्षर दीर्घ हो, पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ तथा गुरु, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व हो या छोटा हो, तो उस छंद को अनुष्टुप छंद कहा जाता है। इसका लक्षणार्थ में तो इस प्रकार है। श्लोक के षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्यो। इसका लक्षण है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इस छंद के प्रत्येक चरण में पांचवां अक्षर लघु, छठवां अक्षर गुरु एवं प्रथम और तीसरा चरण सातवां, प्रथम एवं तृतीय चरण में सातवां अक्षर दीर्घ और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व हो, तो उसे हम अनुष्टुप छंद कहते हैं, है ना। इस प्रकार कुल मिला के इस छंद में मित्रों इसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं और 4 वर्ण हुए तो 8 चौक 32 कुल वर्ण हुए अनुष्टुप छंद में। चरणांत में इसमें यति होती है, यति इसमें चरण के अंत में होती है। तो इस प्रकार ये हुआ अनुष्टुप छंद, है ना। आइए अब देखते हैं इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद, इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में मित्रों 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों को मिलाकर 11 चौक 44 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है। स्यादिंद्रवज्रा यदितौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदितौ जगौगः। इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु वर्ण आए, उसे हम इंद्रवज्रा कहते हैं। इसका उदाहरण मित्रों एक देख लेते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुम। इसमें 11 वर्ण हुए। जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इसमें 11 वर्ण है मित्रों, और टोटल कुल मिला के 44 वर्ण होंगे और चरणांत में, पादांत में यति होती है।
तो इस प्रकार ये हुआ। उपेंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा में भी है। अच्छा, इंद्र बज्रा का मित्रों प्रथम वर्ण जो होता है वो बड़ा होता है, गुरु होता है, और उपेंद्र बज्रा का प्रथम वर्ण जो होता है वो क्या होता है, लघु होता है। ये विशेषता है उपेंद्र बज्रा और इंद्र बज्रा में। इसका परिचय मित्रों, उपेंद्र बज्रा का परिचय इस प्रकार है। उपेंद्र बज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 11 चौक 44 वर्ण होते हैं। उपेंद्र बज्रा का मित्रों लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। इसका ये उदाहरण देखते हैं मित्रों, जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है, शॉर्टकट में है क्योंकि ये शार्ट है, उसका संक्षिप्त रूप है। जल्दी एक वीडियो में सारे के सारे छंद देना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा चल रहा हूँ, थोड़ा आप भी कवर कीजिएगा। तो उपेंद्र बज्रा प्रथमे लघौसा, प्रथमे लघौसा, प्रथम वर्ण जो होता है वो लघु होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। आइए देखते हैं उपजाति छंद मित्रों। उपजाति छंद में मित्रों इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा की ही तरह इसमें भी टोटल 44 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, है ना, 11 चौक 44, और इसमें भी चरण के अंत में यति होती है। तो आइए देखते हैं, इसको देखते हैं। इसका परिचय है। उपजाति छंद के भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में कुल मिलाकर 11 चौक 44 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है। अनंतरोदि हृत लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजास्तयस्ता, वृत्त रत्नाकर द्वारा कहा गया है। ये इसका लक्षण है मित्रों। और इसका उदाहरण है इस प्रकार है। ऐसा है ना मित्रों कि ये इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा का यह मिश्रण है। कोई चरण इसका इंद्र बज्रा का होगा और कोई उपेंद्र बज्रा का होगा, तो दोनों का मिश्रण को हम कहते हैं उपजाति छंद। इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा की तरह होते हैं, और इसमें भी 11 चौक 44 वर्ण ही होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, 11 चौक 44। तो यह उपजाति छंद जो है इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा का मिश्रण है मित्रों। कोई भी चरण, चाहे ऊपर का, चाहे नीचे का, चाहे बीच का, कोई भी वर्ण इसका इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा हो सकता है। दोनों का मिश्रण उपजाति। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं कौन सा छंद है। इसके बाद शायद वंशस्थ छंद आएगा, वंशस्थ छंद। तो हाँ, वंशस्थ छंद ही है, आ गया। परिचय इसका इस प्रकार है मित्रों। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 12 चौक 48 वर्ण होते हैं। इसका छंद का लक्षण है जतोतु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतोतु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ जरौ इसमें आता है। और इसका क्या है मित्रों कि इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, और चारों चरणों को मिलाकर 12 चौक 48 वर्ण हुए। इसमें भी चरणांत में यति होती है मित्रों, है ना। तो इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण ये है। रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। आप लोग इसकी गिनती कर लीजिएगा, ये 12 वर्ण इसमें होते हैं या नहीं। आइए आगे देखते हैं मित्रों। द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद में मित्रों इसके भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 12 चौक 48 वर्ण टोटल होते हैं, है ना। 12 चौक 48 वर्ण होते हैं। इस छंद का लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में मित्रों। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अभिमुखे मयि संहृतमेक्षितम,
हसितमन्यनिमित्तकृतोदयं विनयवारितिवृत्तस्तया न विवृतो मदनो न च वृत्तयः संवृतः मदनो न च संवृतः। अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किम यशो ननु घोरमतः परं किम भवद्विपिने हरिणी दृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे। इस प्रकार यह द्रुत विलंबित हो गया। आइए भुजंग प्रयात देखते हैं। भुजंग प्रयात में क्या है मित्रों? भुजंग माने ये सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा ये चलता है। तो इसका है कि इसमें भी मित्रों, इसके भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 12 चौक 48 वर्ण टोटल होते हैं। 12 चौक 48 वर्ण टोटल होते हैं। तो इसको आइए देखते हैं, इसका लक्षणार्थ क्या है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। इसका उदाहरण मित्रों इस प्रकार है कि सदारात्मजज्ञातिवृत्त्यो विहाय भुजंग प्रयातं द्रुतं सागराय क्वचित् कीर्तनं वन्दनं वाप्यनूनं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। तो इसका उदाहरण ये हुआ। आइए वसंत तिलका को देखते हैं। वसंत तिलका एक छंद है मित्रों। यह भी एक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में मिलाकर 14 चौका 56 टोटल वर्ण होते हैं। इसमें कुल मिला के 56 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है मित्रों, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। उक्ता, यहाँ क लिखा हुआ है, पूरा आधा क होगा। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, इसका लक्षणार्थ है। और आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये है, उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्य शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद् भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान् आवर्त बुध बुध तरंग मयान्विकारा नंभो यथा सलिलमेव ही तत्समस्तम। तो इस प्रकार इसका उदाहरण ये हुआ। आप लोग इसकी गिनती कर लीजिएगा कि 14 प्रत्येक चरण में वर्ण हैं कि नहीं हैं। तो आइए हम देखते हैं मालिनी छंद। मालिनी छंद का मित्रों परिचय इस प्रकार है। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर 15 चौका 60 वर्ण होते हैं। इसमें 8 और 7 पर यति होती है मित्रों। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, इसका लक्षण है ननम ययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, है ना, मालिनी भोगी लोकैः। तो इसका ये लक्षण है। और आइए इसका उदाहरण एक देते हैं। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति। ये इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण अन्य इस प्रकार है, मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमाधिक मनोज्ञावल्कनेता नापि तन्वी किं हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम। ये उसके सारे उदाहरण हैं मित्रों। इसकी आप गिनती कर लीजिएगा। आइए देखते हैं शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद भी एक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 चौका 68 टोटल मिला के चारों चरणों को मिलाकर 68 वर्ण होते हैं मित्रों। इसमें 6 और 11 पे यति होती है। 6 और 11 पे यति होती है मित्रों। 6 और 11 पे इस पे यति होती है। इसका लक्षणार्थ इस प्रकार है,
रसैरुद्रैच्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। ये रसैरुद्रैच्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। तो इसका लक्षणार्थ इस प्रकार है। और अब देखते हैं इसका उदाहरण। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधात्याः किमपि तन महेश्वर्यम लीला जनित जगतः खंड परसोः श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृत मथ मूर्तम सुमनसां सुधा सौंदर्यम ते सलिलम शिवम नः शमयतु। आइए देखते हैं मित्रों मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध छंद है। इसके प्रत्येक चरण में भी 17 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में मिलाकर 17 चौका 68 वर्ण होते हैं। इसमें मित्रों 4, 6 और 7 पे यति होती है मंदाक्रांता में। और इसका लक्षण है मंदाक्रांता जलधि सड़गैर्नभौ तात गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सड़गैर्नभौ नतौ तात गुरु चेत। 17 वर्ण हुए। ऐसे 17 वर्ण मिलाकर 17 चौका 68 वर्ण टोटल इसमें होते हैं कुल मिलाकर। तो आइए एक उसका उदाहरण देखते हैं मित्रों। कश्चित कांता विरह गुणवा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंग महित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। ये इसका उदाहरण है मित्रों। तो आइए अब देखते हैं हरिणी छंद की बारी आ गई। हरिणी छंद मित्रों यह भी एक छंद है। हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 चौका 68 टोटल होते हैं वर्ण इसमें चारों चरणों को मिलाकर। इसमें 6, 4 और 7 पर यति होती है। 6, 4 और 7 पर हरिणी छंद में यति होती है मित्रों। और आइए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। प्रिय सख विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधिः खलः मृदमेव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवत् भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। तो ये चारों चरणों को मिलाकर इसमें कुल कितने हुए? 68 वर्ण हुए। 17 वर्ण पर यति होती है और 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं इसके। और 6, 4 और 7 पे यति होती है। आइए मित्रों अगला है शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद का परिचय इस प्रकार है मित्रों। इसका क्या है कि शार्दूल विक्रीडित छंद में भी के प्रत्येक चरण में मित्रों 19 वर्ण होते हैं। 19 चौक 76 वर्ण कुल मिलाकर होते हैं। 12 और 7 पर इसमें यति होती है। 12 और 7 पर इसका लक्षण इस प्रकार है। सूर्यास्वैर्मसजास्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मसजास्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। इसका उदाहरण इस प्रकार है मित्रों। यास्यद्येति शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुक्तकण्ठया कंठः स्तंभितवाष्पवृत्तिस्खलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं न मतावदीश मृदं वैक्लव्यं न ममतावदीश मृदं स्नेहादन्यरौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नो तनया विश्लेषदुःखेन वै। तो या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंडमंडितकराया श्वेत पद्मासना, ये इसके उदाहरण हैं मित्रों। आइए देखते हैं स्रग्धरा छंद मित्रों। स्रग्धरा छंद के मित्रों प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। 7, 7, 7 पे इसकी यति होती है 3 बार। तो 7, 7 पे यति होती है। 21 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में इसके। और 21 चौक 44 84 21 चौका 84 वर्ण कुल मिलाकर होते हैं। तो कुल मिलाकर 84। इसमें इसका ये लक्षणार्थ देखते हैं। मृफनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुक्ता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात 21 वर्ण इसमें होते हैं
आइए इसका उदाहरण देखते हैं। या सृष्टुः सृष्टुराद्या वहत विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः सुत विषय गुणा या स्थिता व्याव्य विश्वम। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरेति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतु हस्ताभिरिष्टाभिरीशः। आइए अंतिम छंद है आर्या मित्रों, 1 मिनट के अंदर इसको देख लेते हैं। आर्या छंद एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में मित्रों, इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है कि 12, प्रथम चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। 12, 18, 12, 15 कुल मिला के 57 मात्राएं होती हैं इसमें। इसे कहते हैं आर्या छंद। तो इस प्रकार वीडियो ये लगभग समाप्त हो गया मित्रों। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो अगले हफ्ते हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।